प्रिय विद्यार्थियों, अस्सलाम वालेकुम। आइए झुमका इस पाठ का, इस वर्णनात्मक कहानी का शेष भाग देखते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से कांति ने घर का सारा कोना कोना छान मारा और किस तरीके से उस झुमके को ढूंढा। हाँ, और इसमें खास बात ये भी बताई गई है मुख्य विशेष रूप से कि कांति ने जो है अपनी जो 2 साल की जमा पूंजी थी उसे खर्च करके वो झुमके का सेट खरीदा था और सर्वेश को कहकर खरीदवाने वाली थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इनकम टैक्स का टेंशन में सर्वेश जो है वो घिरा हुआ था। तो आइए आगे देखते हैं। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो अरे, इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है, कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया तो उसने भी ध्यान दिया। हाँ, तो उसको झुमके का जो है एक मोती टूटा हुआ नजर आया तो वो देखने लगे। अभी चलकर ठीक करा लें तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा, वरना बाद में वह सुनार माने या न माने, ऐसा सोचकर वह तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के यहाँ चली गई। और सुनार ने भी, अरे बहन जी, यहाँ तो मामूली सी बात है, यह तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है। उसने क्या किया, उस झुमके को देखा और उसको कहने लगा कि यह तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हो जाएगी। कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दे दिया बल्कि आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपना ही दुकान समझकर आ जाइएगा, ऐसा उसने कहा। कहकर उसे तसल्ली दी। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। वो मेज पर रख के घर के जो कामकाज है उसमें लग गई। अब कामकाज निपटा कर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नजर आ रहा था। जब उसने पैकेट रखना सोचा अलमारी में तो देख रही है तो उसमें से एक झुमका कम है और एक ही झुमका नजर आ रहा है। दूसरा झुमका कहाँ गया, यह कांति समझ ही नहीं पा रही थी। सुनार ने यहाँ से तो दोनों झुमके लाई थी, सुनार के यहाँ से उसने दोनों झुमके लाई थी, इतना कांति को याद था। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आंखों के सामने झुमका ही घूमता रहा। मतलब उसको झुमके के टेंशन की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी और उसको वही झुमके का सेट नजर आ रहा था। बड़ी मुश्किल से आंख लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज तेज बजती दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। किसी ने घर के दरवाजे की घंटी बजाई। कमलाबाई होगी, कमलाबाई उसकी जो नौकरानी है वही होगी, ये समझकर सोचते हुए उसने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल दिया। बहू जी, आज जरा देर हो गई, कमला जी ने उसे कहा कांति को कि बहू जी आज जरा देर हो गई, लड़की 2 महीने से यहीं है, उसके लड़के की तबीयत जरा खराब हो गई थी सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। उसने कहा कि मेरी जो लड़की है उसके लड़के की तबीयत खराब हो रही है और उसको मैं डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। कमलाबाई ने एक सांस में ही अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने बैठ गई। वो बर्तन मांजने के लिए बैठ गई। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है, यह खबर कांति के लिए नई थी। क्यों? उसका घर वाला तो कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना। कांति से पूछे बिना रह नहीं गया। तो कांति ने उसको पूछा वो मायके में क्यों है, उसका जो घर वाला है, हस्बैंड है, वो तो नौकरी करता है। हाँ बहू जी, जब से इसकी नौकरी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंख फट गई है, तब से नौकरी उसकी पक्की हुई है उनकी आंखें फट गई है। कहते हैं तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए। अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका बासन करके मैं आखिर कितना करूं। उसने कहने लगी कि चौका बासन करके मतलब घर घर घूम के काम करके
मैं क्या दे सकती हूँ। बिटिया के बापू होते तो और बात थी। बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आई। कमलाबाई ने बर्तनों को झबिया में रखकर भर आई आंखों की कोरों को हाथों से पोंछ डाले। मतलब ऐसी बात करते हुए कमलाबाई ने जो टोकरी थी, झबिया यानी टोकरी, उसमें अपने बर्तन सब धोए हुए रखी और जो आंखें उसकी नम हुई थी, जो गिली हुई थी, उसको अपने ही हाथ के कोनों से पोंछ डाली। सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेती जाना। सहानुभूति के 2-4 शब्द उसने कहा कांति ने कमलाबाई को, और कहने लगी कि अपनी पगार भी लेती जाना। कहकर कांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चली गई। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने को तैयार खड़ी थी। लो, ये 200 रुपये तो ले जाओ और जरूरत पड़े तो मांग लेना। तो उसको 200 रुपये भी उसने 1 महीने की पगार उसको दे दी। कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची ही थी कि न जाने क्या सोचती हुई वह फिर वापस लौट आई। क्या बात है कमलाबाई? उसे वापस लौटकर आते कांति चौंकी। मतलब उसको देखकर कांति चौंकी और कहने लगी क्या बात है? तो कमलाबाई कहने लगी, बहू जी, आज दोपहर में मैं जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में यह सड़क पर पड़ा मिला। कम से कम 2 तोले का तो होगा। बहू जी, मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है। आप इसे बेच दें, जो पैसा मिलेगा उससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। तो उसको जो रास्ते में झुमके का सेट मिला था, झुमका जो मिला था, उसको खोलकर उसने कांति के हाथ पर रख दिया। अरे कांति, अरे कहकर जो है ना, उसको कुछ कहना ही था। कांति के मुंह में वो आने ही वाले थे कुछ शब्द कि ये झुमका वगैरह सब मेरा ही है, ऐसा कहने वाली थी, मगर वो रुक गई। कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक शब्द निकल सका। विश्वास मानो बहू जी, यह मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई कहने लगी, विश्वास करो, ये मुझे सड़क पे पड़ा हुआ मिला है। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई। मतलब अभी अपनी चीज अगर अचानक हमारे सामने आती है तो हम थोड़ा उसको देखकर चौंक जाते हैं। अरे ऐसा उसने भी कांति ने कहने की वजह से कमलाबाई चौंक गई, सहम गई थी। वह बात नहीं है कमलाबाई, दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। अभी मुख्य रूप से वो कहना चाह रही थी कांति कि यह खोया हुआ झुमका मेरा ही है, मगर उसने ये बात न कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि वो पहले से ही कमलाबाई जो है अपनी बेटी के, अपनी जो लड़की है उसके टेंशन में थी। हाँ, लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया था कि कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। मतलब कमलाबाई की लड़की के बारे में वो हमेशा उसके जिक्र करती रहने की वजह से क्या हुआ कि कांति को ऐसा लगता था कि मैंने भी कमलाबाई के लड़की को देखी हूँ। दुबली पतली गुंदमी रंग मतलब गेहुआ रंग, दुबली पतली सी गुंदमी रंग की कमजोर सी लड़की, जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए। कमलाबाई गहने नहीं देने की वजह से उसका जो घर वाला था
उसने उसको मायके में छोड़ा है और ये कह के छोड़ा है कि तेरी माँ ने मुझे सिर्फ 2-4 गहने भी नहीं दिए। कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वह दुर्बल लड़की खड़ी है, हाँ, जिसके एक हाथ में उसके झुमके सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। उसको ऐसा लगा जैसे कमलाबाई की लड़की ही खड़ी है। क्या सोचने लगी बहू जी? कमलाबाई के टोकने पर कांति को जैसे होश आ गया। मतलब कांति जो है वो सोचने पे मजबूर हो गई थी कि इसको कहूँगी तो ये पहले ही परेशान है और परेशान हो जाएंगी। ये कहकर सिर्फ सोच ही रही थी कि कमलाबाई ने टोका तो उसको जैसे होश में आ गई। वो कुछ नहीं कहकर वह उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। अलमारी से दूसरा झुमका निकाला किसने? कांति ने। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वहीं रख दिया। जो दूसरा झुमका था जो उसके अलमारी में था वो वहीं रख दिया। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। बंद करके अलमारी वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा यह झुमका मैं बिकवा दूंगी, ऐसा कांति ने कमला को कहा। फिलहाल तो ये 1000 रुपये ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। मतलब उसने 1000 रुपये दी और कहने लगी कि ससुराल में जो झुमका वगैरह जो भी गहने मांग रहे हैं उसके बदले में इस 1000 रुपये को ले लो और उसके बदले में एक झुमके का सेट वगैरह खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। अगर बेचने पर कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी। देखो, हालांकि वो झुमका किसका है? कांति का ही है, मगर कमलाबाई को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद उसने क्या की? उसने उसकी मदद करने का सोचा और उसको 1000 रुपये देने के बाद वो फिर कहने लगी कि झुमका बिकने के बाद जो भी पैसा आएगा मैं तुम्हें इसके ऊपर का पैसा भी दे दूंगी। यह कहकर कांति ने दूध वाले को देने के लिए रखे पैसों में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। जो 100 रुपये जो दूध वाले के लिए रखे थे देने के लिए, वही पैसे निकालकर उसने कमलाबाई के हाथ में रख दिए। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ बहू जी। कांति ने कहा कि अभी जाकर मैं एक बाली का सेट खरीद लाती हूँ। भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, कहती हुई कमलाबाई चली गई। तो बाद में जो है उसको दुआएं देती हुई वो नौकरानी जो उसकी कमलाबाई थी वो चली गई। अभी आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। मौलिक सृजन में देखिए, हम समाज के लिए, समाज हमारे लिए, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना है। मतलब समाज में हम रहते हैं तो हमारे बगैर समाज नहीं और समाज के बगैर हम नहीं। ऐसे जो भी विचार तुम्हारे जहन में आते हैं उसको आप व्यक्त करना है, या लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे देखिए, निम्न सामाजिक समस्याओं को लेकर आप क्या कर सकते हैं। मतलब इन जो समस्याओं का समाधान आप किस तरीके से कर सकते हैं। अशिक्षा और बेरोजगारी, मतलब जो पढ़े लिखे लोगों की कमी है उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए। और बेरोजगारी जो है, आजकल लोग जो है रोजी रोटी के मोहताज है, हाँ, तो उनको जॉबलेस हैं वो लोग, उनको जॉब नहीं है, तो उनके लिए आप क्या सोच सकते हैं वो भी आपको विचार करना है। परिच्छेद पर आधारित कृतियां देखिए, 1 से 2 शब्दों में उत्तर लिखना है। कमलाबाई की पगार कितनी थी? 200 रुपये। कितनी थी? 200 रुपये। कमलाबाई ने नोट यहाँ रखे, कहाँ पे रखे थे? पल्लू में। 100 शब्द का प्रयोग करके कोई 2 कहावतें लिखिए। जैसे एक कहावत ऐसी हो सकती है, 100 सोनार की 1 लोहार की, और दूसरी कहावत ऐसी हो सकती है, 100 बात की 1 बात। ठीक है। अपने घरों में काम करने वाले नौकरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपने विचार लिखिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, घरों में जो नौकर होते हैं उनको जो है तुच्छ नज़र से देखते हैं, उनको बड़ी ही बदतमीजी से पेश आते हैं।
मगर यहाँ पे क्या लिखा है, सौहार्दपूर्ण, मतलब नरमी से, सहानुभूति से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। श्रोणीय में लिखा है, आकाशवाणी पर किसी सुप्रसिद्ध महिला का साक्षात्कार सुनिए। मतलब कोई अगर महिला है तो वो किस बारे में जानकारी दे रही है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, उनकी जानकारी सिर्फ सुनना है। लेखनी में देखिए, दहेज समाज के लिए एक कलंक है, इस पर अपने विचार लिखिए। दहेज जो है समाज के लिए कलंक है, इस पे विचार लिखना है अपने। शब्द संसार की तरफ आते हैं। गनीमत का मतलब दिया है संतोष की बात। तसल्ली मतलब धीरज। झबिया मतलब टोकरी। गुंदमी मतलब गेहूं रंग। चौका बासन यानी रसोई घर, बर्तन साफ करना वगैरह। मुहावरे देखिए, सिहर उठना यानी भय से कांपना। घर सर पे उठा लेना, शोर मचाना। आंख फटना यानी चकित हो जाना। तो इन मुहावरों को आपको अपने वाक्यों में उपयोग भी करना है। आगे देखिए, लेखिका सुधा मूर्ति द्वारा लिखित कोई एक कहानी पढ़ना है। पहला देखिए, एक दो शब्दों में उत्तर लिखना है। दुबली पतली सी किसे कहा गया है? कमलाबाई की लड़की को। 2 महीने से मायके में है, कौन है? कमलाबाई की लड़की। कमजोर सी कौन है? कमलाबाई की लड़की। ये तीनों का उत्तर एक ही है, कमलाबाई की लड़की। और जो घ दिया है यहाँ पे देखिए, 2 महीने से यही है। कहाँ पे थी वो 2 महीने से? तो मायके में थी, इसलिए उसका शब्द लिखना है मायके में। कारण देखिए, कारण लिखना है, कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मार्च का महीना था और सर्वेश जो है इनकम टैक्स के टेंशन से घिरा हुआ था। दूसरा 6 देखिए, कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपये दिए। क्यों दिए? कोई छोटा मोटा सा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को देने के लिए उसने सहानुभूति पूर्वक 1000 रुपये उसको दिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है संजाल पूर्ण कीजिए। झुमका ढूंढने की जगह लिखना है। कहाँ कहाँ पे उसने झुमका ढूंढी थी कांति ने? घर का कोना कोना, बिस्तर के नीचे, अलमारी और कागज के नीचे। आकृति पूर्ण कीजिए। झुमके की विशेषताएं, 4 विशेषताएं यहाँ पे लिखना है। खूबसूरत, एक नज़र में भा जाने वाला, कम दाम वाला और भारी दिखने वाला। ठीक है, उसी तरीके से आगे आते हैं। आभूषणों की सूची तैयार कीजिए और शरीर के किन अंगों पर पहने जाते हैं बताइए। जितने भी आभूषण जो पहने जाते हैं, जैसे पायल है, बंगड़ी है, वो सब आपको आभूषणों की पूरी जो है सूची तैयार करना है, लिस्ट तैयार करना है। और आपको अंगों के कहाँ पे पहने जाती है वो भी लिखना है। भाषा बिंदु में देखिए, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर नए वाक्य बनाना है। कांति को कमला पर विश्वास था, तो विश्वास के नीचे क्या किया गया है? डार्क लकीर दी गई है, तो वहां पे विश्वास, तो विश्वास का विलोम शब्द क्या हो सकता है? अविश्वास। तो अविश्वास का अपने को वाक्य बनाना है यहाँ पे। ठीक है, वो आप अपने तौर से बनाइए। बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी। मुश्किल का विलोम शब्द क्या है? आसान। तो आसान को यहाँ पे वाक्यों में उपयोग करना है। दुकानदार रमा का परिचित था। परिचित का विलोम शब्द अपरिचित। दुकानदार रमा का अपरिचित था। सोच समझकर व्यय करना चाहिए। व्यय का विलोम शब्द आय। व्यय मतलब खर्च करना, आय मतलब आमदनी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसको कह सकते। तो आय का जो है यहाँ पे वाक्यों में उपयोग करना है। हमें सदैव अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अभी यहाँ पे कृतज्ञ के नीचे लकीर खींची गई है, तो क्या कह सकते हैं उसका? कृतघ्न। क्या कह सकते हैं? कृतघ्न। कृतघ्न को वाक्यों में उपयोग करना है। जो ईमानदार नहीं है उसके बारे में। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। सूर्योदय का अपोजिट विलोम शब्द सूर्यास्त। सूर्यास्त का भी वाक्य बनाइए। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको इस झुमका, ये जो वर्णनात्मक कहानी थी, पूरी तरह से समझ में आ चुकी होंगी। तो आपको क्या करना है, प्रश्न उत्तर किस तरीके से आते हैं वो आपको देखना है। एक पैराग्राफ आएगा, उसके ऊपर जो प्रश्न बनाए जाएंगे उस पे आपको उत्तर लिखना है। इसलिए तुम्हें क्या करना है, कहानी को अच्छी तरीके से समझकर जहन में बिठाना है। और ये जो मैंने पीछे जितनी भी आपको स्वाध्याय कराई है उसको भी आप लिखना है अपने जो स्वाध्याय जो पुस्तिका है, जो तुम्हारी बुक है, नोटबुक, उसमें लिखना है। ठीक है।